Exercise 8.1 question number first. In triangle ABC, right angle at B, AB equals to 24, BC equals to 7 centimeter. Then determine sin A, cos A, sin C, cos C. So here the given information, according to the given information, this one is a right angle triangle. Suppose this one A, B and C. B is a right angle. B is a right angle, means this one is a 90 degree. अब इस केस में अगर अपन देख रहे हैं नॉर्मली A एंड C बोथ एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करना है. ठीक है, ओके. ए बी इक्वल टू कितना दिया 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो फर्स्टली ड्राइव एसी की बात कर लें. पहले तो ये देख लेते हैं अपन. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है. अब इसके थ्रू वर्क करते हैं. हियर ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर and BC 7 centimeter. So firstly by Pythagoras theorem क्या मिल रहा है, AC का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर. So here AC square equals to BC. BC means 7 square. AB means 24 square. So here 7 square means 49 and BC 24 square means 576. So it is equals to 625. So AC square. So AC equals to 25 centimeter. Means this one is a 25 centimeter. ये मिल गया अपन. अब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट केस और सेकेंड केस बोथ पार्ट अपन यूज करने वाले हैं. फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग फाइंड साइन ए. साइन ए मीन्स दिस एंगल. इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये और ये क्या है हाइपोटेनियस. तो साइन ए की अगर ए के एंगल में ले रहे हैं अपन तो परपेंडिकुलर क्या मिल रहा 7, बेस 24 एंड हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर. ये भी सेंटीमीटर में ही है, सब सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर. तो साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 7 अपॉन 25. सपोज कॉस ए अगर बात कर रहे हैं अगेन इसी केस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इज 24 अपॉन 25. सपोज अगर tan की भी बात करता हो तो tan भी यूज कर लेते अपन. tan a ये कितना मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन 7 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10. सो इट इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 24. मीन जिसकी वैल्यू चाहिए अपने को हम सभी जो भी 6 रेशोज हैं साइन कॉस tan इनके रिवर्स भी, जैसे यहाँ पे कॉसेक, यहाँ सेक, यहाँ कॉट, तो ये सभी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं. इसमें एक ही बस एक चीज ध्यान 3 साइड्स ही हमारे पास हों और हमारे पास फार्मूला पता P/H, B/H, P/B. अगर इसका रिवर्स कर दें तो 3 और रिमेनिंग आ जाएंगे. अब सेकेंड केस
सेकेंड केस के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा, सी मीन्स दिस वन, इस एंगल की बात किया हमने, बोला कि जो इसका फ्रंट साइड इट इज अ परपेंडिकुलर, मीन्स फॉर सी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 24, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये 24। तो इस केस में फॉर सी, अगर फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर कितना मिल रहा है अपने को, सी के लिए 24 सेंटीमीटर, बेस जो इससे लगा हुआ पार्ट है मीन्स ये कितना मिल रहा 7 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेनियस ये कितना मिल रहा 25। तो इसके थ्रू अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके थ्रू कैसे फाइंड करेंगे सभी तीनों रिजल्ट्स, ये अगर देखें तो साइन थीटा, साइन सी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है 24 अपॉन 25, cos सी इक्वल्स टू, cos मीन्स क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस फॉर दिस क्या मिल रहा सी के एंगल के लिए 7 अपॉन हाइपोटेनियस 25, एंड अगर सपोज tan सी भी निकालना होता हमें तो tan सी के थ्रू क्या हो जाता, tan में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसके सी के थ्रू 24 अपॉन 7, तो ये कैंसिल भी हो सकते हैं जहां कैंसिल हो जाए। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये कि अगर टू गिवन हो, टू कोई भी साइड गिवन हो, थर्ड साइड अपन पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फाइंड करके, और उसको क्या होता है इसके जस्ट सामने की साइड ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, याद रखना इसके सामने की साइड ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है ही ऑलरेडी सभी जगह, तो ये परपेंडिकुलर दूसरा वाला बेस ही होगा। इसके लिए अगर अपन ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाता है, इसके लिए ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर ये बेस बन जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, here given 15 cot a equals to 8, then find sin 8 sec a and other, सभी चीजें निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। here given 15 cot a equals to 8, so cot a equals to 8 upon 15, तो cot का अगर हम बात कर रहे हैं तो जरा पंडित बद्री प्रसाद जब कभी करो कॉपी में एक चीज ऐसा लिख लो, तो ये है tan का, ये है cos का, ये है sin का, तो cot बोल रहा मतलब यहां आता है cot, तो ये होगा इसका रेशो रिवर्स में, तो ये क्या हो जाएगा b बाई p, ये याद रखने के लिए सीधा ये लिख लो, और इसके बाद b बाई पी, तो बेस के लिए हमारे पास क्या मिल रहा है 8, सपोज ये रेशोस है तो इस केस में क्या करो लेट कर लो, इसमें b इक्वल्स टू 8k, एक कांस्टेंट यूज कर लिया, एंड मींस बेस इक्वल्स टू 8k। अब इसमें बेस के लिए अगर सपोज अगर डायग्राम बना देते अपन यहां पर, ये a b और ये सपोज c ले लिया हम, या a अगर यूज कर रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं अपन, पहले यहां पर थोड़ा सा सिंपली सही रहता है a b एंड ये c, तो बेस के थ्रू अगर क्या मिल रहा है 8k, बेस मींस दिस ये 8k है, एंड परपेंडिकुलर सेकेंड वन, परपेंडिकुलर कितना है 15, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15k, के मींस बेस मींस ए बी गिवन है और परपेंडिकुलर मींस बी सी गिवन है, तो अब ए सी फाइंड करना, तो बाय पाइथागोरस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो हियर ए बी मींस 8k square plus BC means 15k square. So this one equals to 64k square plus 225k square. So total value is AC square.
So here AC square equals to 289 549 and ये 289 k square. So AC equals to 17k. ये भी मिल गया अपने को, ये हो गया 17k. अब इसके बाद जो चाहिए वो फाइंड कर लो. अभी मैं cos A की बात करें, cot A गिवन था. अब इसने बोला sin A फाइंड करो. मीन सिंपली sin A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर कितना 15k डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मींस 17k. So k कैंसिल. So 15 अपॉन 17. सेकेंड वन sec मांग रहा था, ये ओके. sec फाइंड करना है तो sec क्या होगा, ये cos है, ये cot है, ये sec है, ये क्या है cosec, और ये क्या है sin cos, और ये क्या है tan. तो sec मांग रहा मतलब ये h अपॉन b मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस. हाइपोटेनियस भी गिवन है 17, ये हाइपोटेनियस, this one is a base and this one is a perpendicular. So 17 hypotenuse upon base means 8k, 17k, so k cancel, 17 by 8. और सभी चीज जितनी भी चाहिए यहाँ पर हमने 2 ही पूछा था, हमने 2 निकाला. चाहे तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो 6 के 6 यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं. तो इस टाइप के रिजल्ट जितने भी हों इसी मेथड से अपन को सॉल्व करना है.